हमारे विधायक श्रीमान कपूर वाल्मीकि जी, ये मेरे ताल्लू गांव की सरदारी आपसे आस लगाए बैठी है और ये विश्वास है आपसे। भाई सीधी सीधी बात है विधायक जी, ताल्लू की गौशाला में जिसने योगदान दिया है, ताल्लू गौ माता ने उसको 4 चांद लगाने का काम किया है। अब देख लो, जब नायब सिंह सैनी जी जब हमारी ताल्लू गौशाला में आए थे और वो दे के गए थे, तो आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अरे थोड़ी कह दी गई समझ जियो, तो ताल्लू की गौशाला में कसर ना छोड़ियो। कम से कम आप 21 लाख रुपए की उम्मीद करा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताओ, 21 लाख रुपए की उम्मीद करा कि नहीं करा? ये काम राम हुआ है, ये सारे राम बनने के लिए तैयार है। इस रामायण में लक्ष्मण बन के अपनी भूमिका निभाने का दायित्व विधायक जी आपका है। तो 21 लाख रुपए से कम 21 लाख रुपए इस योजना के आए, ऐसी आपसे अपेक्षा है। गौशाला में आए सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हरियाणा संस्कृति को जिंदा रखने वाले कलाकार साथियों, और सबसे पहले मैं संत महात्माओं के सामने अपना सर झुका करके नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज गौशाला में हर वर्ष की भांति हर साल प्रोग्राम होता है। आज भी प्रोग्राम बड़ा भव्य प्रोग्राम करते हैं। ताल्लू गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग गौशाला में खूब मदद करते हैं। हमारे समाज में गौ का दर्जा एक महान दर्जा है। धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाली माता। आज गौ माता की जो दिक्कतें हैं वो बड़े दिल वाले आदमी ही देखकर उसकी सेवा करते हैं। गौ की सेवा एक परमात्मा के बराबर है। पहले गौ का कोई भी न्याय भाव होता था तो आदमी कहता था गौ का नेम कर दे, तो आदमी 10 बार सोचा करता कि यार नेम देना है या नहीं देना। तो ये चीज हमारे समाज में होती थी। तो हम गौ की सेवा करने में आज सभी लोग 36 बिरादरी के लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। जहां कहीं भी कोई गौ को दिक्कत हो जाती है तो उसे बड़े आराम से किसी साधन में उठा करके यहाँ गौशाला में देते हैं। गौशाला में भी अलग अलग से व्यवस्था है। जहाँ बीमार गौ है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। आदमी घर बैठे थाली बैठा कुछ भी कह सकता है, मगर जो सेवा करता है, जो संघर्ष करता है, उसे पता है कैसे होती है। जिस आदमी ने नहीं करना या कुछ भी इसके मन में नहीं है करने की टीस, वो दूसरे आदमी को रोके होगा, टोके होगा, कहेगा खाम खा की वो करते फिरते हैं। मगर सम्मानित साथियों, सेवा का भाव एक भगवान का भाव है, जो कि गौ की सेवा करना हमारा धर्म है। हिंदू धर्म में हमारा फर्ज है कि गौ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, आप लोग बैठे हो, आपको बताना सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है, क्योंकि आप लोग सारे बुद्धिजीवी बैठे हो, यहाँ साधन संपन्न परिवार से बैठे हो, बड़े अच्छे परिवारों से बैठे हो, इज्जतदार परिवारों से बैठे हो। आप लोग यहाँ आए हो तो सोच समझ करके यहाँ गौ में शाला में दान देकर जाते हो। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोग अपनी नेक कमाई में से यहाँ आकर के इस गौशाला को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसके लिए भी धन्यवाद करूंगा। और मैं नरेंद्र जी कह रहे थे मेरे 21 लाख की 21 लाख नहीं, इच्छा तो बहुत बड़ी है, दिल भी बहुत बड़ा है। क्या कर दे, इब्बे कर दिया। फिर कई चीजों के नियम अनुशासन है, इसका रास्ता है। मैंने पहले कहा था प्रधान जी को भी, सरपंच साहब को भी, इसका सारा इंटरलॉक से रास्ता बनवा दूंगा। और कोई चलती चीज है जो जरूरी है, 21 लाख क्या नरेंद्र जी 50 लाख लागो, उसने करवाया, काम कराएंगे। आप दिक्कत न मानियो, क्योंकि ये चीज है, सार्वजनिक चीज है। ये किसी एकले कपूर की नहीं है, ये किसी नरेंद्र की नहीं है, ये किसी रामफल जी प्रधान जी की नहीं है। ये सभी की 36 बिरादरी की सेवा की जगह है। इसमें कोई भी सेवा कर सकता है। मैं इसमें सरपंच साहब से भी कहना चाहूंगा, इसका एस्टीमेट बनवा लेना। सड़क का भीतर जो अंदर रास्ता है, इसका भी एक चीज और थी, उसका
आप जो भी है उसका उसकी गौशाला की कह रहा हूँ मैं, गौशाला का उसका एस्टिमेट बनवा लियो। आपकी जितनी भी इनकी लागत होगी मैं कराने का काम करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आमजन की सरकार है, 36 बिरादरी की सरकार है और गौओं पे तो विशेष कर ध्यान दिया जाता है। अनेकों सुविधाएं गौशालाओं में अब दे दी। आप पीछे चेयरमैन साहब भी आ रहे थे गौशाला आयोग के, और मेरे को पिछले कुछ दिन पहले मैंने 5-6 महीने पहले 10-15 गौशालाओं में चेक दिए थे सरकार की तरफ से। किसी का 10 लाख था, किसी का 8 लाख था, किसी का 5 लाख था। और अब भी मैं ताल्लू की गौशाला के लिए मैं सरपंच साहब से कहूंगा कि मेरे लेटर पैड पे लिख के आप देना। इसके लिए विशेष अनुदान के लिए मैं सरकार से अलग से मेरे उससे करूंगा। मैं तो ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं देरी से आया थोड़ा है, क्योंकि मेरे 7-6 प्रोग्राम तो हो लिए। 7वां प्रोग्राम मेरा ये ताल्लुक का था। अब मेरे 4 प्रोग्राम और रह गए, क्योंकि आज गुरु रविदास जयंती है, जो कल वहाँ सरकार ने कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में मनाने का काम किया था। बहुत जो जमीन दी है 50 करोड़ की तो लगभग उसकी यहाँ की गई है, और 124 करोड़ की लागत से भव्य दरबार बनेगा, वहाँ म्यूजियम बनेगा। और आप लोगों से प्रार्थना है कि गौ का दान महादान है, इसमें आप सभी सहयोग करें। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं एक बात और कहूँगा, पीछे थोड़ी दिक्कत आ गई थी पानी वाली, इस वजह से काम रुक गया था, नहीं गौशाला काम पहले ही मैं करवा देता हूँ भी। और अब जो कोर कसर है उसे पूरा कराने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।